नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के YouTube चैनल पर। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यह प्रश्न उन तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं जिसमें उत्तराखंड पूछी जा रही है। यह जो प्रश्न तैयार किए गए हैं यूके ट्रिपल एससी का जो नवीनतम पैटर्न है उसी के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये प्रश्न यूके पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और हरिद्वार 4 जनपद दे रखे हैं। तो जो सर्वाधिक साक्षरता है इन जनपदों में, हमें पता है कि बागेश्वर की साक्षरता ठीक ठाक है, वहाँ लगभग 80% साक्षरता है। तो बागेश्वर सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लगाना है। और सबसे कम जो साक्षरता है हरिद्वार की है, तो हरिद्वार पहले नंबर पर आएगा क्योंकि उधम सिंह नगर के बाद दूसरी साक्षरता सबसे कम जो है हरिद्वार जिले की है। तो पहले पे हरिद्वार और अंतिम पे बागेश्वर। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हरिद्वार की जो साक्षरता दर है 73.47% है। उत्तरकाशी की जो उससे थोड़ी ज़्यादा साक्षरता है 75.81%। टिहरी की साक्षरता दर जो है 76.36% है और बागेश्वर की साक्षरता दर 80% है। तो हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर उत्तर दें। मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं केंद्रित चट्टानों से हुआ है। तो मध्य हिमालय का निर्माण जो हुआ है वलित एवं केंद्रित चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मध्य हिमालय में जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक जीवाश्म की मात्रा जो है बाहरी हिमालय, जिसे हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, उसमें पाई जाती है, लेकिन मध्य हिमालय में जो है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्य हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन मिलते हैं। तो कोणधारी वन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 3 सही हैं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मध्य हिमालय में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया? तो ये जो 50% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में, तो ये 2008 में दिया गया था और उस समय जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूड़ी थे। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2008 में ये आरक्षण दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्य विधानसभा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, सभासदों द्वारा। तो नगर निगम के जो मेयर का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कलोका पर्वत स्थित है। कलोका पर्वत उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। कलोका पर्वत की जो ऊंचाई है 6931 मीटर है और ये है चमोली जिले में। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तराखंड राज्य में नोडल एजेंसी है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, तो ये सही है। दूसरा कथन है, इसे उत्तराखंड सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत
2005 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में गठित किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 2005 में, और यह एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसका गठन हुआ था। तो दूसरा भी सही है कथन। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो नंदा देवी का सबसे पहला प्रारंभ जो माना जाता है वो अल्मोड़ा से माना जाता है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की एक सहायक नदी नहीं है। हनुमान गंगा, आसन, कृष्णा गाड़, शीर गंगा। तो हनुमान गंगा, आसन और कृष्णा गाड़ ये जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो शीर गंगा है ये अलकनंदा की सहायक नदी है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, शीर गंगा। शीर गंगा अलकनंदा की सहायक है। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, पूर्वी धौली गंगा का उद्गम गोवान खना हिमनद से हुआ है। तो पूर्वी धौली गंगा का जो उद्गम है गोवान खना हिमनद से हुआ है, और ये खेला नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण जो है, कंचुतिच पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी जो कंचुतिच है, कंचुतिच, सेलियांगटी, ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये भी सही है। इसकी और भी सहायक हैं, लिस्सर है, दारमा है, और कंचुतिच होगी, और सेलियांगटी, ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। तो कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं है ना। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो विकल्प बी हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है। तो नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद में नहीं कहा गया है। त्रि-ऋषि सरोवर जो है मानस खंड में कहा गया है। तो पहला कथन गलत है। नैनीताल की खोज 1841 ईस्वी में सीपी बैरन ने की थी। तो नैनीताल की खोज जो की थी 1841 में सीपी बैरन ने, शाहजहाँपुर का ये निवासी था। तो ये सही है। नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग से बालिया नदी निकलती है। तो ये भी ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये बालिया नदी है जो नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग से निकल रही है, ये किस नदी में जाके मिल जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो 1 और 3 कथन सही हैं। सॉरी, 2 और 3 कथन सही हैं, पहला कथन गलत है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर मानस खंड में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिंडारी हिमनद त्रिशूल, नंदा देवी तथा नंदाकोट शिखरों के मध्य में स्थित है। तो जो पिंडारी हिमनद है बागेश्वर और चमोली में इसका विस्तार है, और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, और कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो मिलम हिमनद है। तो ये पिंडारी हिमनद त्रिशूल और नंदा देवी तथा नंदाकोट शिखरों के मध्य है, ये बात सही है। चतुरंगी, शवचंद तथा रतनवन पिंडारी हिमनद के ही भाग हैं। तो ये चतुरंगी, शवचंद तथा रतनवन जो हैं ये पिंडारी हिमनद के भाग नहीं हैं, ये जो हैं गंगोत्री हिमनद के भाग हैं। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो हमें सत्य कथन बताना है, केवल एक कथन सही है। चतुरंगी, शवचंद तथा रतनवन गंगोत्री हिमनद से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। ला बेसी, न्यूवे चैपल, कोटकाई, एस्टूबर्ट। जो गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था वो न्यूवे चैपल, फ्रांस में जो युद्ध हुआ था न्यूवे चैपल के युद्ध के बाद प्रदान किया गया था। और ये इन्हें जो विक्टोरिया क्रॉस मिला था ये मरणोपरांत मिला था।
गब्बर सिंह नेगी का जो संबंध है 39वीं गढ़वाल राइफल से ये संबंधित थे और इनका जो जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1895 में चंबा टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है सदाव्रत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है? हेड़ा काम और लोहा काम, मनसा देवी और चंडी देवी, गंगोत्री और यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो सदाव्रत का जो संबंध है ये है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों से। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया था? जयानंद भारती, सुंदरलाल बहुगुणा, सच्चिदानंद भारती, कल्याण सिंह रावत। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान का जो गठन किया था वो किया था सच्चिदानंद भारती ने। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार कुल बोए गए क्षेत्रफल प्रतिशत में राज्य की मुख्य फसलों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। तो क्रॉपिंग पैटर्न ये फसलें दे रखी हैं, इनका प्रतिशत के हिसाब से लगाना है बढ़ते क्रम में। तो जो सावा लगभग जो है इस वर्ष जो है तो 4% है और मंडुआ जो है 7% के आसपास है और गन्ना जो है गन्ना 10% है और धान जो है लगभग 27% है और गेहूँ जो है 29% है। तो बढ़ते क्रम में पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 4, 7, 10, 27 और 29 विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप दे सकते हैं प्रतिशत में दे रखा है सावा जो है 4% है, मंडुआ 7%, गन्ना 10%, धान 27% और गेहूँ 29% है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? कबीर पंथ, सत्यानाथ पंथ, वैरागी पंथ, नास्तिक पंथ। तो सही विकल्प जो हो जाएगा नास्तिक पंथ हो जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तराखंड में सर्वाधिक मूल्य संवर्धन में वृद्धि निम्न में से किस क्षेत्र में अनुमानित है? तो सर्वाधिक मूल्य संवर्धन में वृद्धि बतानी है किस क्षेत्र में है? निर्माण उद्योग, मत्स्य पालन, लोक प्रशासन एवं अन्य, परिवहन एवं संचालन सेवाएं। तो जो सर्वाधिक वृद्धि है लोक प्रशासन एवं अन्य में हो जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। 13 इसमें जो है 58% है। 13.58%। यहाँ आप देख सकते हैं जो निर्माण उद्योग में जो वृद्धि है 12.08% है, मत्स्य पालन में है 9.39% और जो है लोक प्रशासन में 13.58% है और परिवहन एवं संचार सेवाओं में 8.64% है। इसी प्रकार आप रेलवे में देख सकते हैं 9.04% है, खनन एवं उत्खनन में 7.5% है और वित्त सेवाओं में सबसे कम है 6.78%। अगला प्रश्न है हरिद्वार को काउपिल या कुपिला किसने कहा? तैमूर लंग ने, राजा विक्रमादित्य ने, नसीरुद्दीन ने, सर्रुद्दीन ने। तो हरिद्वार को काउपिल या कुपिला कहने वाले थे सर्रुद्दीन और जो सर्रुद्दीन था ये तैमूर लंग का इतिहासकार था। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वृद्ध बद्री को प्रथम बद्री कहा जाता है। तो वृद्ध बद्री को प्रथम बद्री कहते हैं, ये बिल्कुल सही है और कारण जो है वृद्ध बद्री में गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। तो वृद्ध बद्री में ही गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की सर्वप्रथम प्रतिमा स्थापित की गई थी और इसी कारण ही वृद्ध बद्री को जो है प्रथम बद्री कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी हल्द्वानी में स्थित है। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है ये हल्द्वानी में नहीं है, ये देहरादून में है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का गठन वर्ष 1983 में किया गया था। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का गठन 1983 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1987 में, 1987 में। तो दोनों कथन गलत हैं। उपर्युक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का गठन देहरादून में हुआ है और 1987 में। तो दोस्तों, इस क्लास में इतने ही प्रश्न हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।